अगर आप पैसा देकर समझौता करना चाहते हैं या फिर तलाक लेना चाहते हैं अपनी पत्नी से, क्योंकि आप जो है बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके हैं, बहुत ज़्यादा आपके ऊपर मुकदमे हो चुके हैं और उन्हीं मुकदमों की वजह से आप प्रताड़ित परेशान होकर उस महिला से समझौता करना चाहते हैं जिसने इस महिला ने आपकी सुख चैन नींद सब खराब कर दी और उसको आपका जीवन तो उसने खराब किया ही किया है, साथ ही साथ में आप उसको उस जीवन खराब करने की रकम भी उसको महिला को दे रहे हैं। इसका मतलब कहीं ना कहीं साफ है कि आप उसके द्वारा किए हुए मुकदमे से तुम बहुत ज़्यादा परेशान हो और इसी वजह से तुम चाहते हो कि भाई कैसे भी ये परेशानी हटे, पैसा लो, पैसा दो, ख़त्म करो मामले को। लेकिन आप ये भूल जाते हैं कि ये पैसा उसकी कमाई नहीं है, उसकी बल्कि उसके द्वारा किए हुए अत्याचारों का आप हिसाब दे रहे हो। यानी कि ये स्पष्ट है कि उस महिला ने आपके साथ अच्छा नहीं किया, तभी आप उस महिला से साथ रहने के लिए इनकार कर रहे हैं। वरना आज के समय ऐसा कोई पति नहीं है जो एक महिला को अपने घर में ना रखना चाहता हो। सिर्फ और सिर्फ वो उसकी करे हुए करतूतों से या उसके द्वारा किए हुए कर्मों से वो इंसान इतना फेडअप हो जाता है, इतना परेशान हो जाता है कि वो उस महिला से अपना संबंध तोड़ना चाहता है। और इसी की एवज में आजकल जो कानून है, कानून के चलते हुए कहीं ना कहीं उनका दुरुपयोग करते हुए महिलाएं तमाम तरह के मुकदमे डालती हैं। कुछ महिलाएं, जो सभी अगर झूठी महिलाएं जो होती हैं, वो मुकदमे डालती हैं और उसी मुकदमों को अपना हथियार बनाकर पुरुषों के ऊपर अत्याचार करती हैं और उसके बाद उनसे कहती हैं कि अब समझौता करना है, तलाक लेना है तो पैसा दो, अन्यथा मैं आपके ऊपर मुकदमे करूंगी। और इसी चीज़ से पुरुष जो समाज जो है वो आज के टाइम में डर रहा है और डरने के बाद वो अपने जीवन समाप्त कर रहा है, ख़त्म कर रहा है। तो मैं आज आपको एक ही सलाह देना चाहूँगा कि अगर आप पैसा देकर समझौता करना चाहते हैं या फिर तलाक लेना चाहते हैं तो थोड़ा रुक जाइए, थोड़ा ठहरिए, समझिए कि अब जो है, ये कहते हैं ना, जमाना एक जैसा नहीं रहता है, ना किसी का रहा है और ना किसी का रहेगा। जमाना हर समय बदलता है। अब तक जो चीज़ें थी वो महिलाओं के फेवर में आती थी, लेकिन अब समय बदलने वाला है। कुछ समय बाद ही आपको एक ऐसी गुड न्यूज़ मिलेगी कि आप जितने मुकदमे आपके ऊपर उस महिला ने दायर किए हैं, उतने ही मुकदमे दायर करने का अधिकार आपको भी दिया जाएगा कानून के तहत, जो कि अभी तक बराबरी का हक नहीं है, क्योंकि पुरुष के पास कानूनी अधिकार नहीं है और पुलिस महिला के पास में बहुत ज़्यादा कानूनी रूप से उनको ताकत दे रखी है। और इसीलिए अब जो है राज्यसभा में जो है वो कानून पुरुषों के हक में पुरुष आयोग बनने के लिए एक बिल पारित किया गया है अशोक कुमार मित्तल के द्वारा, जिसकी झलक मैं आपको एक छोटी सी दिखाना चाहूँगा और उसके बाद फिर आप डिसाइड करना कि आप समझौता करना है, पैसा देना है या फिर नहीं देना। पहले इस क्लिप को देखिए। बिल 2025, डॉक्टर अशोक कुमार मित्तल टू मूव फॉर लीव टू इंट्रोड्यूस द बिल। I move for leave to introduce the bill, the National Commission for Men Bill 2025. The question is that leave be granted to introduce the bill. Those in favor will please say aye. Those against will please say no. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. Dr. Ashok Kumar Mittal. I introduce the bill. अब आपको समझ में आ गया होगा कि इस क्लिप को देखने के बाद कि आपको पैसा देना चाहिए या फिर नहीं देना चाहिए। इस बिल के आने के बाद बहुत सारे जो पुरुष आज तक अपना जीवन समाप्त करने की सोचते हैं या फिर समाप्त कर चुके हैं, उनको तो पछतावा होगा ही होगा कि बेफालतू हम मर गए। ऊपर होंगे तो ऊपर भी देखेंगे कि भाई अब ठीक रह गया, हो गया, लेकिन हमने जो है वो गलत स्टेप ले लिया। इसीलिए मैं आपसे मैं कहता हूँ कि आप थोड़ा सा इंतज़ार करिए समय का। ये 5-6 महीने में ये समझ लीजिए कि आप ये लागू हो ही जाएगा, क्योंकि इसकी डिमांड बहुत ज़्यादा है। हर व्यक्ति के, देखें ना, कहते हैं ना कि जब सोशल मीडिया में चीज़ें बहुत ज़्यादा फैलती हैं ना, तो हर व्यक्ति के कान में जाती हैं। आजकल महिलाएं जो है वो इनका दवा का दुरुपयोग कर रही हैं। कुछ महिलाएं जो गलत तरीके की महिलाएं हैं उनका बात कर रहा हूँ मैं, और उसका इस्तेमाल जो है उनको ही भारी पड़ जाएगा। एक समय ऐसा आएगा जब पता लग जाएगा कि कानून में बराबरी का हक है, जितनी महिलाएं मुकदमे कर सकती हैं उतने मुकदमे पुरुष भी कर सकता है, तो महिला कहीं जाएगी ही नहीं, ना घर से बाहर जाएगी, ना कोर्ट जाएगी, ना थाने जाएगी, फिर कहीं ना कहीं घर में रहेगी और हर प्रकार से तुम्हारी बात मानते हुए सब कुछ वही करेगी जो आप कहोगे। हालांकि मैं नहीं कहता हूँ इस चीज़ के लिए कि किसी को दबाव में रखा जाए, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि महिला का जो सही स्थान है वो सिर्फ और सिर्फ ससुराल ही है, घर ही है उसका, उसके अलावा कहीं नहीं, ना कोर्ट, ना कचहरी, ना थाना, ना मायका, सिर्फ और सिर्फ एक ही स्थान है, ससुराल। वहाँ पर वो रहती है, रहे, अच्छी बात है,
अगर नहीं रहती है तो फिर उसको उसी स्थान पर रखने के लिए उसको कहा जाए कि तुम रहो यहाँ पर, क्योंकि तुम्हारा स्थान वही है। माता पिता उसको नहीं सिखाते हैं, या सिखाते हैं तो वो समझती नहीं, क्योंकि आजकल महिलाएं, बच्चे, बेटियां जो हैं पढ़ी लिखी बहुत ज़्यादा हो गई हैं, माता पिता के सर से ऊपर हो गई हैं। कुछ पुरुष माता पिता भी ऐसे हैं जो कि अपनी बेटियों से परेशान हैं और वो उनसे रिश्ता तोड़ चुके हैं, भाई कि हम हमारे बस की बात नहीं है, तुम अपना संभालो मैटर, तुम हमारी बात नहीं मानती हो, तुम पति की बात नहीं मानती हो, तुम सासू की बात नहीं मानती हो, तो जीवन में किसकी बात मानोगी? और इसी वजह से तुम अपना घर कहीं ना कहीं तोड़े बैठी हो। तो इसी वजह से माता पिता भी उन लड़कियों से परेशान हैं जो लड़कियां अपनी मनमानी करती हैं, अपने अनुसार हर चीज़ करना चाहती हैं। नहीं करोगे तो लो मुकदमे, चाहे झूठ ही क्यों ना सही। तो ऐसी महिलाओं के लिए अब जो है वो सीधे सीधे साफ स्पष्ट निर्देश आ रहा है, समय आने पर आना जाएगा कि उनको जो है, महिलाओं को जो हक उनको दिए गए थे कानून के द्वारा, वो सारे के सारे कहीं ना कहीं निरर्थक हो रहे हैं। और देखो एक चीज़ और, एक छोटा सा एग्जांपल देना चाहूँगा कि जब दहेज का मुकदमा आया था 498A की जो आईपीसी आई थी धारा, जिसमें कि दहेज की बात कही गई, दहेज मांगने की, जिस समय ये स्टार्ट में आई थी उस समय पे इतना इसका स्कोप था, इतना चीज़ें थी कि भाई जैसे ही मुकदमा हुआ फटाफट सास ससुर की, पति की गिरफ्तारी करो, जेल भेजो। यहाँ तक कि घर में पड़ोसी किसका भी उसमें नाम दे दिया ना, वो व्यक्ति जेल जाता था। ये नियम था और पुलिस भी धड़ाधड़ इसमें कार्य कर रही थी। लेकिन जैसे जैसे लगा कानून को कि ये तो बहुत इस्तेमाल दुरुपयोग हो रहा है, बहुत ज़्यादा चीज़ें गलत तरीके से हो रहा है, हर व्यक्ति जेल जा रहा है, सम्मान व्यक्ति जेल जा रहा है, तो फिर इस पर जो है कानून ने, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने है एक जजमेंट दिया अरनेश कुमार बिहार का उस पर। उसके बाद जो है ये पूरी चीज़ें खत्म हो गई। अब जो है 498 में गिरफ्तारी ही खत्म कर दी, बिल्कुल शून्य, कोई गिरफ्तारी नहीं होगी। सीधे अगर तुम्हारे पास लग रहा है कि हाँ दहेज मांगा, दहेज की रिपोर्ट लिखवा, उसको कानूनी कोर्ट प्रक्रिया की तरह कोर्ट के द्वारा लड़ो, लेकिन कहीं ना कहीं गिरफ्तारी नहीं होगी, जो कि महिलाएं दुरुपयोग करती थी। तो किसी भी चीज़ का दुरुपयोग जो है वो भारी पड़ जाता है। आज के टाइम में कुछ महिलाएं ऐसी भी हैं जिनके साथ में कहीं ना कहीं बाकी रियलिटी में अत्याचार भी हो जाता है, तो उनको भी वो न्याय नहीं मिल पाता है। क्यों? क्योंकि वो उन महिलाओं की श्रेणी में आ चुकी हैं जो महिलाएं पहले से झूठी हैं और झूठे मुकदमे करके बैठी हुई हैं, और इसी वजह से उनको इसका रिलीफ नहीं मिल पाता है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि दुरुपयोग कहीं ना कहीं, किसी भी चीज़ का अत्याचार हो, गलत हो, तो वो उस पर कहीं ना कहीं रोक लगाई ही जाती है। आज से नहीं, शुरुआत से देख लीजिए, कहीं ना कहीं देवी देवताओं के पास में भी ये चीज़ें थी, जहाँ पर उन्होंने, राक्षसों ने कहीं ना कहीं ज़्यादा शक्ति ले ली तो उसका दुरुपयोग किया तो वो नष्ट हो गई। उसी प्रकार से आज महिलाओं के लिए, आज उनके पास शक्ति है, ताकत है, तो वो कहीं ना कहीं अब नष्ट होने की कगार पर है। तो इसलिए मैं कहता हूँ, आप अगर आपके पास में पैसा है और पैसा देना चाहते हैं पत्नी को, तो थोड़ा रुक जाइए। और आप, मैं कहता हूँ, मैं 100% दावे के साथ मैं कह सकता हूँ, अगर आपसे पैसा मांगा जा रहा है तो आप पैसा अपनी खुशी से बिल्कुल दे नहीं रहे होंगे। आप कहीं ना कहीं प्रताड़ित होकर, डिप्रेस्ड होकर कि सब पैसे से काम चल जाता है तो इससे चला लेते हैं। लेकिन हमें जो है इस महिला को रखना नहीं घर में, तो वो जो है पैसा देकर क्या करते हैं, समस्या को सुलझाते हैं, लेकिन सुलझाते नहीं है, वो अपनी जीवन भर की कमाई दे बैठते हैं। तो इसीलिए मैं कहता हूं, अगर आप पैसा देकर तलाक लेना चाहते हैं, समझौता करना चाहते हैं, तो रुक जाइए, थोड़ा सा इंतजार करिए 2026 का, बस। ज़्यादा नहीं कर रहा हूँ मैं, 2026 में कर रहा हूँ, जुलाई अगस्त सितंबर तक इतना मान लीजिए कि आने वाला ही है ये। जैसे ही पुरुष आयोग लागू होगा वैसे ही महिलाओं के अधिकारों पर और पुरुष के अधिकारों की बराबरी हो जाएगी, और जैसी बराबरी होगी वैसे ही फिर आप जो अत्याचार आज महिलाओं, पुरुषों पर कर रही हैं, मुकदमा करवा के और फिर पैसे की मांग करती हैं कि लाओ पैसा, दो पैसा, वरना तुम्हें ये नहीं होगा, वो नहीं होगा, तो वो महिलाओं का जो ये प्रकोप है, ये जो चीज़ें हैं, एक ब्लैकमेल करने वाली चीज़ें हैं, ये सब समाप्त हो जाएंगी। तो मैं कहता हूँ थोड़ा सा समय कर लीजिए अगर हो सकता है तो, अन्यथा बाकी आपकी इच्छा है। मेरा तो आपको सलाह देने की गया है कि मैं आपको बता सकता हूँ, बाकी निर्णय आप ही का रहेगा। तो बस मैं इतने का जाऊँगा, और अगर आप नए हैं सब्सक्राइब करिएगा और दूसरे लोगों तक जरूर शेयर करिएगा। और एक हमारा वीडियो मैंने कल बनाया था जिससे पुरुष आयोग के बारे में है, वो पूरा, उसका लिंक मैंने इसी वीडियो में दिया हुआ है, उसको आप क्लिक करके देख लीजिए। भविष्य में आने वाली चीज़ें आपको सब कुछ पता लग जाएगा। आज का वीडियो धन्यवाद।